जय श्री राधे। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी लोगों को बहुत उत्सुकता होगी राधा कृष्ण परिवार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे गुरुदेव कहाँ हैं, किन हालात में हैं, कैसे वो तप में लगे हुए हैं और उनका क्या मार्गदर्शन है, आगे की योजनाएं कैसे चल रही हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए महाराज जी उपस्थित हैं। तो आइए महाराज जी से चर्चा करते हैं और जो भी अपनी जिज्ञासा है उसको पूछते हैं और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है राधा कृष्ण परिवार में। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत, सादर वंदन महाराज जी। और महाराज जी सर्वप्रथम तो यही कि महाराज जी कैसे हैं और कैसी उनकी दिनचर्या है, क्या कुछ हो रहा है, तो इसी पर सर्वप्रथम। बिल्कुल महाराज जी, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि 22 फरवरी से पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने एकांतवास ले लिया है। फिर क्योंकि मैंने कभी ब्रज 84 कोस की यात्रा नहीं की, वैसे तो करीब 20 वर्षों से ब्रज 84 कोस की यात्रा आश्रम से संस्था द्वारा होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास सेवाएं रहती थी तो मैंने कभी ब्रज 84 कोस की यात्रा नहीं की। तो बड़े महाराज जी का एक संकल्प था कि मुझे ब्रज 84 कोस की यात्रा करवाएं। तो एकांतवास जाने से पूर्व बड़े महाराज जी ने कृपा करके मुझे ब्रज 84 कोस की यात्रा करवाई। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने महाराज जी के जितने स्थान थे ब्रज 84 कोस के सभी लोगों को दर्शन करवाए। 22 फरवरी से पूज्य श्री महाराज ने ये नियम ले लिया कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा, सत्संग प्रवचन वीडियो कैमरे के सामने नहीं करूँगा। तो हम लोगों ने फिर महाराज जी की ऑडियो रखी और उन स्थानों पर जहाँ जहाँ हम गए स्थानों पर दर्शन सभी लोगों को कराए। तो विक्रमी संवत 2082 यानी कि हिंदू नववर्ष से पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने पूर्ण रूपेण अपना नियम प्रारंभ किया एकांतवास का। महाराज जी जिस स्थान पर रह रहे हैं वो पूरा जंगल का क्षेत्र है। कहाँ पे है महाराज जी? ये बताने की हमें भी आज्ञा नहीं है, ब्रज में, क्योंकि ब्रजवास तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने पिछले वर्ष से ही ले लिया था। तो वो जंगल का स्थान है, 10 से 15 किलोमीटर का क्षेत्र है वो। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर मोर हैं, चिड़ियाएं हैं, गीदड़ है, नीलगाय है, अनेक पशु पक्षी हैं। तो महाराज जी जब जहाँ एकांत में भजन करते हैं वहां पर किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं। दोपहर के समय महाराज जी जब प्रसाद पाने आते हैं तो एक निश्चित स्थान है, वो स्थान हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी दर्शकों तक, जहां तक कैमरा जाता है। कैमरे के सामने महाराज जी नहीं आते, हम लोग छिप करके ही उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा। तो उस स्थान तक जहां तक हम लोग जाते हैं, जहां तक कैमरा जाता है, जहां महाराज जी दोपहर के समय भिक्षा के लिए आते हैं, वो स्थान हमने दिखाया। तो वहां पर महाराज जी भिक्षा पाते हैं। फिर संध्या के समय हम लोग जब भी कभी जाते हैं महाराज जी मौन खोलते हैं तो महाराज जी से सत्संग चर्चा होती है। बड़े ही आनंद में है महाराज जी, खूब कृपा है, बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत बढ़िया। मतलब बाकी वहाँ चूंकि जंगल है महाराज जी, तो जैसे नित्य क्रिया के लिए स्नान आदि और रात्रि में सोने की कैसी व्यवस्था, पूरी बात बताइए ना महाराज जी। सुबह उठने से लेकर रात्रि तक महाराज जी का कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रातः होते ही महाराज जी नित्य क्रिया करते ही अपना एकांत में चले जाते हैं। वो एकांत स्थान जंगल के भीतर गए, पहाड़ हैं दोनों तरफ, तो पूरा नित्य जंगल क्रिया का के लिए एरिया कोई है। जगह बनाई है? कोई जगह है, 22 फरवरी को महाराज जी के कृपा पात्र हैं, उन्होंने महाराज जी को सेवा में एक वैनिटी वैन की तरह एक गाड़ी भेंट की थी, जिसमें कि नित्य क्रिया के लिए लैट्रिन, बाथरूम, रसोई सब भीतर ही बनी है। अच्छा। विश्राम के लिए सब उसके भीतर ही बना हुआ है। तो वो गाड़ी हमने एकांत में वहाँ खड़ी की हुई है। अच्छा। तो महाराज जी नित्य क्रिया अपनी करके और उसके बाद अपना तिलक नियम करके मौन फिर अपना एकांत में चले जाते हैं। फिर हमें भी नहीं पता कहाँ है किस समय, क्योंकि जंगल का काफी बड़ा क्षेत्र है। तो वृक्ष के नीचे, कभी पहाड़ पर, कभी जहाँ भी जाते हैं हम लोग कभी पूछते नहीं महाराज जी से, बस उस स्थान पर। फिर महाराज जी दोपहर के समय भोजन पर महाराज जी आते हैं, तो उस समय मौन ही रहता है। हम लोग भिक्षा, जो भी संत सेवा में है वो लोग भिक्षा करवाते हैं और उसके पश्चात फिर महाराज जी अपना चले जाते हैं। संध्या के समय फिर आते हैं, तब तक हम लोग जाते हैं। फिर मौन खुलता है तो कभी पदों की रचना होती है, तो हम लोग चोरी छिपके से फोन उल्टा करके रख देते हैं और ऑडियो फिर महाराज जी की रिकॉर्ड, मैं पद पढ़ता हूँ, महाराज जी व्याख्या करते हैं, तो हम लोग वो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जैसा भी हो पाता है हम लोग यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से भक्तों तक उस ऑडियो को पहुंचाते हैं। क्योंकि मेन हमको यही रहा कि सब भक्तों तक पूरे समाचार पहुंचते रहें महाराज जी के।
तो अभी प्रतिदिन का यही है। तो वहाँ कुछ ग्रंथों की रचना भी मुझे लगता है महाराज जी कर रहे होंगे। महर्षि का प्रतिदिन जो भी भाव आते हैं, अब तो प्रारंभ में हमने देखा कि महर्षि जब पद रचना करते थे तो कई नियम होते हैं पद रचना के, जैसे मात्रा कितनी होनी चाहिए, अनेक हमको तो ज्ञान नहीं था। पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने कृपा करके जितना जितना भी बताया, तो प्रारंभ में थोड़ा सा मुश्किल पूज्य श्री बड़े महाराज जी को होती थी। अब वर्तमान में महर्षि की ये स्थिति है, चलते फिरते बैठे हुए बात करते करते ही पदों की रचना हो जाती है। तो महर्षि के मन में जो भी भाव आता है वो कृपावश अपने आप ही पद बन जाता है। जैसे कि प्रथम दिन जब हम गए थे, महर्षि का नियम जब प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन जब मैं गया, महर्षि को प्रणाम किया साय के समय, तो प्रथम दिन था, हमें भी उत्सुकता थी कि महर्षि 40 वर्षों की जो सेवा महर्षि ने की है, उसके बाद फलस्वरूप यहाँ आए हैं अपना एकांतवास के लिए, अपना नियम भजन साधना के लिए, तो पहला दिन कैसा रहा। तो बड़ी उत्सुकता से मैंने पूछा, जबकि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा बात करता नहीं या ज़्यादा पूछता नहीं हूँ, क्योंकि कृपा उनकी ऐसी है, वो स्वतः ही अपने आप ही बता देते हैं। नाम ही महाराज जी का ऐसा करना मैं स्वयं ही है, वो कृपा करके अपने आप ही सब बातें बता देते हैं, तो कभी पूछने का ऐसा रहा ही नहीं। लेकिन उस दिन मुझे भी उत्सुकता थी कि प्रथम दिन है कि क्या हुआ होगा, कैसे किया होगा महाराज ने, क्या पहले दिन ही ठाकुर जी आ गए, या चिंतन में महाराज जी का एकदम से सखी भाव से प्रवेश हुआ, या दिव्य संत आए, क्या हुआ होगा। तो ये सोच करके पहले दिन मैंने जब महर्षि से पूछा, महाराज जी आज कैसा क्या रहा, तो उत्तर महाराज जी ने कहा, महाराज ने कहा आज ठाकुर जी आए थे। और सुनते ही बिल्कुल हमारे तो रोंगटे खड़े कि ठाकुर जी आए थे। अब और उत्सुकता जानने की, महाराज जी ठाकुर जी आए थे तो साथ में श्री जी भी थी, साथ में सखियां भी थी, ठाकुर जी का वेशभूषा कैसी थी, आभूषण कैसे थे, क्या था दिव्य, कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई, उन लोगों को उत्सुकता थी। तो हमने जब उत्सुकतावश फिर महर्षि से पूछा, तो महर्षि ने कहा कि इसी पर मैंने एक पद बनाया, पद सुनो। तो जो पद था, पूरा पद तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन प्रथम जो लाइन थी उसकी वो ये थी कि आज नाम रूप धर हरि आए, मतलब ठाकुर जी आ जाए लेकिन नाम के रूप में आए। और कहा भी है कि नाम नामी में कोई भेद नहीं है, तो नाम के रूप में आए, सारा दिन जिह्वा पर ठाकुर जी रहे नाम के रूप में, मतलब ऐसा महर्षि का भाव था। तो पूरा पद महर्षि ने रचना की, उसकी हमने वीडियो के माध्यम से लोगों तक वो उसकी व्याख्या भी पहुंचाई, और जब महर्षि ने उसकी व्याख्या की तो हमने सब लोगों तक भेजी। मतलब ऐसा सुंदर भाव, मतलब नाम के रूप में आज ठाकुर जी आए। और ये भी उसके भीतर था कि बीच बीच में गायब हो जाते थे ठाकुर जी। क्यों गायब हो जाते थे, बीच बीच में नाम छूट जाता था, कभी जीवा पर कभी हृदय पटल पर। जीवा पर मतलब कभी बोल बोल के नाम जप हो रहा है, हृदय पटल पर कभी मानसिक जप हो रहा है, लेकिन कभी कभी बीच में छूट भी जाता था। तो अंतिम लाइन में उसमें अर्थ ये था उसका कि महाराज जी कह रहे हैं फिर लास्ट में माला ने मुझे जितवा दिया, मतलब हाथ में माला थी तो नाम जब छूटा नहीं, माला ने जितवा दिया, ठाकुर जी को कहीं भी जाने नहीं दिया। बीच में चले जाते थे लेकिन माला जितवा देती, जाते थे फिर दोबारा माला से नाम जब प्रारंभ हो जाता था तो ठाकुर जी वापस आ जाते थे। मतलब महिमा माला की महर्षि ने बताई कि अगर माला हाथ में है तो नाम जब स्वतः ही होगा। और ठाकुर जी का कैसा भाव किया कि नाम के रूप में आज ठाकुर जी आए, ऐसा भाव था। तो ये तो बता के बड़ा बहुत अच्छा महाराज जी आपने बताया। तो इससे तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि महाराज जी बहुत अच्छे से हैं और उनकी दिनचर्या प्रॉपर अच्छे ढंग से हो रही है और तप में लीन है पूरी तरह से। जो महाराज जी चाहते थे वही महाराज जी कर रहे हैं और उसका पूरा लाभ भक्तों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि वो संकीर्तन तो शुरू हो चुका है। बिल्कुल। तो उसका वो संकीर्तन का कैसे हुआ महाराज जी, सब कब महाराज जी का आदेश हुआ और कैसे आपने इसको पूरा विभाजित करके उपार्षद बनाए और कैसे सदस्य बने और कैसे इसका पूरा प्रोसेस बताइए ना महाराज जी, कब से प्रारंभ। देखिए पूज्य श्री बड़े महाराज जी को उनके 12 गुरुओं से एक गुरु हैं इंजीनियर सरकार, जो बिहार दरभंगा में रहते थे। वर्तमान में प्रकट रूप में तो आप नहीं है, निकुंज गमन सरकार जी का हो चुका है। उनकी आज्ञा थी पूज्य श्री महाराज जी को कि घर घर संकीर्तन करवाना है। तो वैसे तो विगत 30 वर्षों से जब से महाराज श्री प्रचार में संकीर्तन कर रहे हैं, हमने 30 वर्षों से देखा है पूज्य श्री महाराज जी को कि उस समय में यमुनानगर क्षेत्र में महाराज श्री जब घर घर में संकीर्तन करवाते थे और कुछ सरकार जी के द्वारा दिए गए नियम थे, जैसे कि जिस घर में संकीर्तन हो उस घर का कुछ भी अन्न नहीं पाना। प्रसाद रूप में उस कीर्तन के पश्चात अखंड संकीर्तन होता था। अखंड संकीर्तन मतलब 24 घंटे का, दिन रात का। तो अखंड संकीर्तन के पश्चात प्रसाद रूप में कुछ भी ना बंट करके तुलसी दल और गंगा जल ही पटेगा। मतलब जिस घर में संकीर्तन हो रहा है अखंड संकीर्तन, उस घर का कुछ भी खर्च नहीं होना चाहिए और अखंड होना चाहिए। अखंड मतलब एक जगह उसकी पूर्णाहुति हो उससे पहले दूसरी जगह प्रारंभ हो जाए,
अच्छा। तो हमने उस समय जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था तब से हमने महाराज जी को देखा है कि महाराज जी घर घर में संकीर्तन करवाते थे, एक घर में 3 बार जाते थे। उस समय तो वाहन इत्यादि की कोई ऐसी सुविधा भी नहीं थी, तो पैदल कई किलोमीटर तक महाराज जी अनेक घरों में जाते थे। तो प्रथम बार तो घर में संकीर्तन प्रारंभ करवाने, फिर दिन में एक बार हाजिरी के लिए कि और घर के लोगों का सहयोग हो और घर के लोगों का मनोबल बढ़े, क्योंकि अखंड संकीर्तन है, 24 घंटे दिन रात उनको जागना है। बिल्कुल। और फिर उसकी पूर्ण आहुति पर, पूर्ण आहुति होने से पहले ही दूसरे स्थान पर जाकर के प्रारंभ भी करवाते थे। तो ये पूज्य श्री इंजीनियर सरकार की बड़े महाराज जी को आज्ञा थी, तो उन्हीं की आज्ञा से महाराज जी करवा तो अनेक समय से संकीर्तन रहे हैं। फिर महाराज जी ने धीरे धीरे और संकीर्तन भी, अब 108 कुटिया श्री धाम बरसाना में भी अखंड संकीर्तन चलता है। फिर धीरे धीरे देखा लोगों की व्यस्तता होते हुए महाराज जी ने आज्ञा दी, चलो प्रति एकादशी को आधी घड़ी के लिए कर लीजिए, 12 मिनट का संकीर्तन कर लीजिए। वो अनेक स्थानों पर प्रारंभ हो गया। ये बात महाराज जी अधिकतर कहते थे कि मैं इतना कह करके प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि मैं एकांत में जाने के बाद करूंगा। तो एकांत में पूर्ण रूपेण जाने से पूर्व भी महाराज जी ने कृपावश ये कृपा भेजी कि हर जगह संकीर्तन हो लोगों को, क्योंकि आजकल लोग व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है लोगों के पास कि जा जाके कीर्तन करें या सामूहिक रूप पे करें। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कृपा करके बताई कि जहां हो, जिस स्थिति में हो, प्रभु के अनंत नामों में से किसी भी नाम का जप करिए। और नियम दिया गया सिर्फ 15 मिनट, प्रातः 6 बजे से या 7 बजे से लेकर के शाम 6 या 7 बजे तक अखंड संकीर्तन करना है, एक व्यक्ति को मात्र 15 मिनट का। जो कीर्तन करेगा उसको कहा गया भक्त। और एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी गई कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन सब लोगों से कीर्तन करवाए, उन पर ध्यान रखे, चाहे वो देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे दूर है, चाहे पास है। तो हर व्यक्ति का समय बांध दिया गया। जैसे प्रारंभ हुआ सुबह 7 बजे से, तो 7 से 7:15 बजे तक एक भक्त कीर्तन करेगा। और ग्रुप में, क्योंकि उसको पता लग जाए पार्षद को कि वो कीर्तन कर रहा है, तो उसमें 2 इमोजीज का बताया गया कि प्रथम जब वो प्रारंभ करे तो हाथ जोड़ करके वो इमोजी भेज दे, और जब कीर्तन समापन हो तो थमका कि मेरा संकीर्तन का समय हो गया। और दूसरा भक्त उससे पहले ही 1 मिनट पहले ही कीर्तन प्रारंभ कर दे। तो 6:15 से 6:30 दूसरा भक्त हो गया। फिर ऐसे पूरी अखंड संकीर्तन 12 घंटे का चले। तो उसको जो संभालेगा उसको पार्षद कहा गया। अब इसमें कई बातें कि कौन से नाम का कीर्तन करें, तो जो मर्जी करें। अच्छा। चाहे राधा नाम का जप करें, चाहे श्री राम जय राम करें, चाहे महामंत्र करे हरे राम 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 हरे, चाहे युगल मंत्र करे राधे कृष्ण कैसे करें। फिर कहा गया कि बैठ करके करें, सामूहिक करें, सबको बुला करके कैसे करें। नहीं, सबको बुला करने की आवश्यकता नहीं। आप जहां पर हैं, जिस स्थिति में रहें, चाहे आप महिलाएं घर में के काम कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, चाहे घर रोटी बना रही है, चाहे व्यक्ति ड्यूटी पर जा रहा है, चाहे स्नान कर रहा है, क्योंकि कईयों का समय 8 बजे का उस समय स्नान करने का समय, जहां जैसी स्थिति में वहीं पर कीर्तन प्रारंभ कर दे। और कीर्तन कैसे प्रारंभ करें, गुनगुनाना है। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि ताड़ी बजानी। अगर आप ऐसी स्थिति में, जैसे ऑफिस में आप हैं, आप साथ वाले परेशान होंगे या डिस्टर्ब होंगे या उनको लगता है, कहीं मेट्रो में आप है, कहीं ट्रेन में, उसी समय आपका समय होगा, तो मात्र गुनगुना लीजिए, जैसे धीरे धीरे गुनगुना लीजिए, आप तक आवाज आए, एक तर्ज में, एक लय में। लेकिन नॉर्मली तो बोलना हो गया जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो हो गया नाम जप। अब इसी को अगर संकीर्तन में एक तर्ज लगा लें, एक धुन लगा लें, तो कैसे करेंगे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ये तर्ज लगाने, इसी को कहा गया संकीर्तन। तो ऐसे जहां भी जैसी स्थिति में आप है, कुछ भी कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीव, जितने भी हम कार्य हाथ पांव से करते हैं, है ना, जीव से कोई कार्य होता नहीं बोलने के अलावा, प्रसाद पाने के अलावा। एक सोते समय हमारी जीव नाम जप नहीं करती, तो शेष समय हम लोग नाम जप कीर्तन कर सकते हैं। तो कैसी भी स्थिति में बस 15 मिनट संकीर्तन प्रारंभ करते जहां भी हो। तो ऐसे करीब इस समय 200 ग्रुप बन चुके हैं, यानी कि 200 पार्षद बन चुके हैं, जहां 200 स्थानों पर अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो चुका है। और इन 200 के अलावा 150 ग्रुप ऐसे हैं जो शीघ्र ही पूरे तैयार हो जाएंगे, 150 पार्षद बन जाएंगे। उनमें अभी ऐसा है कि किसी में 5 व्यक्ति कम है, किसी में 10 व्यक्ति कम है, कोई है कि सूचनाएं अभी मिल रही हैं, जानकारी मिल रही है, और भी नए लोग जुड़ रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। तो 200 पार्षद ऐसे हैं जो आज की तारीख में 200 पार्षद तैयार होकर 200 जगह अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो चुका है महर्षि की विशेष कृपा से। जैसे महाराज जी किसी भी व्यक्ति को जुड़ना है, एज भक्त पहली बार जुड़ना है, बिल्कुल, तो क्या करे वो? बिल्कुल, उसके लिए ये तो भक्त हैं जो कीर्तन करते हैं, फिर भक्तों के ऊपर पार्षद है, जो पार्षद 48 लोगों से कीर्तन करवाता है। तो सारे पार्षदों के ऊपर दरबारी है। दरबारी बेसिकली एक व्यक्ति नहीं है, एक पोस्ट का नाम है। महर्षि की सेवा में जो भी संत रहते हैं वो दरबारी है।
तो उसके लिए दरबारी का नंबर हम लोगों ने दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी इस समय फ्लैश हो रहा होगा। जो भी नए भक्त कीर्तन से जुड़ना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं अथवा कीर्तन करना चाहते हैं, वो नीचे आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं दरबारी के, उन नंबरों पर संपर्क करके आगे की प्रक्रिया जान सकते हैं, किसी ग्रुप से जुड़ सकते हैं या स्वयं भी पार्षद बन सकते हैं। पार्षद बनने का लाभ क्या है महाराज जी? वाह सबसे बड़ा लाभ तो देखिए पार्षद बनने का यही है कि ठाकुर जी के पार्षद बन गए। और अभी 2 दिन पहले ही मैं श्री भक्तमाल कथांतर्गत चरित्र पढ़ रहा था श्री परशुराम देवाचार्य जी का। तो आपके उन्होंने भी पार्षद शब्द का प्रयोग किया है। जब श्री नाभा जी ने उनका चरित्र लिखा, श्री परशुराम देवाचार्य जी का, निम्बार संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए हैं, तो वहां पर लिखा कि जंगल के सभी, पूर्ण रूपेण मुझे ध्यान नहीं, पहली जो पंक्ति है, जंगल के सभी व्यक्ति श्री परशुराम किए पार्षद। मतलब परशुराम जी ने जंगल में रहने वाले लोगों को भी, जंगली लोगों को भी, अर्थात जिन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं था, जो संसार में ही विचरण कर रहे हैं, संसारिक ही हैं, तो उन लोगों को कृपा करके श्री परशुराम देवाचार्य ने पार्षद किया। अब जब पार्षद की व्याख्या उसमें बढ़ी तो पार्षद की व्याख्या में था कि वो लोगों से नाम जपते जपाते हैं, मतलब भगवत सेवा यहाँ भी करते हैं और आगे भगवान की सेवा गोलोक धाम में भी करते हैं, तो उनको पार्षद कहा गया। इतनी महिमा पार्षद की। और पूज्य श्री बड़ी महाराज जी का तो विशेष भाव पार्षदों के प्रति। अभी जब श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा हुई थी, क्योंकि व्रत 84 कोस की परिक्रमा करने के पश्चात एक नियम है, श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा पैदल की जाती है, तभी 84 कोस की यात्रा का पूर्णाहुति मानी जाती है। तो बहुत लोगों का था कि मेरे को जब बड़े महर्षि व्रत 84 कोस की यात्रा करवाए तो बहुत लोगों के फोन मैसेज आए कि हम लोग यात्रा में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो यात्रा जो सेवादार थे, घर के संत थे, उन्हीं लोगों को आज्ञा थी, सबको आज्ञा नहीं थी। लेकिन फिर भी सबका मान करते हुए, सबका भाव का ध्यान रखते पूज्य श्री बड़े महाराज ने आज्ञा दी कि जो लास्ट के दिन जो गिरिराज जी की परिक्रमा होगी पैदल, उसमें आप सभी लोग आ सकते हैं। तो उसमें सभी लोग आए थे, उसमें सभी लोग, वो पार्षद भी आए थे। तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी उस समय मुझे कह रहे हैं कि पार्षदों का इतना, मतलब उन महर्षि का भाव था कि मेरा मन करा कि पार्षदों के चरण धो धो के पीऊं। स्वतः तो नाम जप रहे हैं और भी लोगों से जपा रहे हैं, ये कितना बड़ा काम है, भले उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कितना बड़ा कार्य है। प्रभु का नाम जपना और जपाना, ये कितनी बड़ी सेवा है, कितना बड़ा कार्य है। भले भले करने वाले को स्वयं नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता ना कितना बड़ा कार्य है। तो मेरा मन तो है इनके चरण धो धो के पीऊं, इनके चरणों की रज अपने मस्तिष्क से लगाऊं। उस समय फिर मैंने सभी को, पार्षदों को महर्षि की आज्ञा से तिलक किया, महर्षि ने सबको पटके पहनाए, बड़ा मान सम्मान हुआ। तो सर्वप्रथम तो यही लाभ है कि भगवत पथ पर अग्रसर है। ऐसे ही अपराधों से बचते हुए कीर्तन करते रहे तो भगवत प्राप्ति भी दूर नहीं है। सबसे प्रथम तो यही लाभ है। दूसरा लाभ पार्षदों को यह है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, कभी भी आए। अच्छा। हाँ, कभी भी आए तो बड़े महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। कहाँ पर? जिस जंगल में, जिस एकांत में महाराज जी रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, वहां तक तो कोई नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। लेकिन दोपहर के समय जब महाराज जी राजभोग के लिए, प्रसाद के लिए आते हैं, जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान तक पार्षदगण जा सकते हैं। महाराज जी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि महाराज जी मौन रहते हैं, लेकिन दर्शन महाराज जी के हो सकते हैं। एक तो पार्षदों को ये लाभ है। दूसरा लाभ पार्षदों को यह है कि जब कीर्तन करवाते करवाते आपको 6 महीने हो जाएंगे तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से एक व्रत 84 कोस की यात्रा निकाली जाएगी गाड़ियों से, जो कि पार्षदों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। ये तो अच्छा। ये बड़ा लाभ आप सभी को रहेगा, पार्षदों को, कि जब आपको कीर्तन करवाते हुए भक्तों से आपको ग्रुप बनाए हुए 6 महीने हो जाएंगे तो उसके पश्चात पूज्य श्री बड़े महाराज जी की आज्ञा से एवं राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से व्रत 84 कोस की यात्रा आप सभी पार्षदों को निःशुल्क करवाई जाएगी गाड़ियों से। तो ये बहुत बड़ा लाभ पार्षदों को है। उसके अलावा महाराज जी के दर्शन होंगे। फिर मूल में विशेष लाभ तो यही है आप सभी पार्षदों को कि आप कीर्तन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग करवाते रहेंगे, अपराधों से बचेंगे तो ठाकुर जी आप लोगों से दूर नहीं है। अभी अक्षय तृतीया पर भी तो कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल भंडारे का? बिल्कुल बिल्कुल। महर्षि सर्वप्रथम तो महर्षि के नियम थे इतने कि महर्षि दर्शन नहीं देंगे। धीरे धीरे हम सब लोगों ने अनेक प्रकार के एप्लीकेशन महर्षि को लगाई, भक्तों ने लगाई कि महर्षि अगर आप बिल्कुल दर्शन नहीं देंगे तो हम भक्तों का क्या होगा, हम शिष्यों का क्या होगा। फिर महाराज जी ने एक छूट की कि एक परिवार वर्ष में एक बार मुझे भिक्षा करवा सकता है। अच्छा। तो जब वो भिक्षा करवाने आएगा तब मैं उनसे मिल लूंगा अर्थात दर्शन हो जाएंगे, सिर्फ बात नहीं होगी। और कहाँ मिलेंगे? जहाँ भी जिस स्थान पर प्रसाद के लिए आते हैं उस स्थान पर महर्षि के दर्शन हो जाएंगे भिक्षा के। तो ये महर्षि ने कहा था जब मुझे नियम लिए 40 दिन हो जाएंगे तो 40 दिन के पश्चात भिक्षा प्रारंभ होगी। तो 40 दिन करीब 10 मई तक पूरे हो जाएंगे। तो जब हम महर्षि से मिलने के लिए गए तो महर्षि ने कहा कि मैं
लोग सब मुझे भिक्षा करवाना प्रारंभ करें, उससे पहले मेरा भाव है कि मैं स्वयं ही पार्षदों का भंडारा करूं। मैंने बताया ना, महर्षि का विशेष भाव पार्षदों, मतलब स्वयं लोगों की भिक्षा लें, उससे पहले मैं सब पार्षदों का भंडारा करना चाहता हूँ। तो यही कृपा अभी, क्योंकि वर्तमान में 40 दिनों तक कोई भी वहां पर नहीं जाता। अभी हम लोग भी कभी कभी बीच में जाते हैं सेवा के लिए, नहीं तो प्रतिदिन हम भी नहीं जाते और किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। वर्तमान में तो कोई पार्षद भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जाना पार्षदों का प्रारंभ होगा वो 40 दिन के बाद होगा। तो फिर पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं पहले सब पार्षदों का भंडारा करना चाहता हूँ। तो उसी भंडारा जो पार्षदों के लिए होगा वो 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन वो भंडारा निर्धारित किया गया है। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिवस है, आप सभी लोगों को ध्यान ही होगा कि पिछले वर्ष भी पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने 108 कुटिया बरसाना में जो हमारे ठाकुर जी हैं श्री कुंजमहल सरकार, उनके सर्वांग दर्शन करवाए थे। चंदन से लिप्त ठाकुर जी श्री जी एवं सखियों के सर्वांग दर्शन हुए थे कि ठाकुर जी के हृदय में श्री जी और श्री जी के हृदय में फिर ठाकुर जी, ऐसे पूरे जो स्वरूप है उसके स्वरूप के दर्शन वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। तो उसी दिन आप सब लोग 108 कुटिया में आएंगे, दिन में ठाकुर जी श्री जी के दर्शन होंगे। फिर संध्या के समय, शाम के समय 5 बजे सभी पार्षदगण, केवल पार्षदगण, सब व्यक्ति नहीं, जो केवल पार्षद हैं, और पार्षद भी जो 25 अप्रैल तक बन जाएंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि दरबारी को भी एक एक ग्रुप चेक करना पड़ता है कि सुचारू रूप से आप लोग संकीर्तन करवा रहे हैं कि नहीं। जो भी यहाँ से पोस्ट भेजी जा रही है पार्षदों को, वो पार्षद सभी ग्रुप में आगे भेज रहे हैं कि नहीं, ये सभी सारी चीजें देखनी होती है दरबारी को, तो उसको भी थोड़ा समय चाहिए। तो 25 अप्रैल तक अगर आप पार्षद बन गए हैं तो वही पार्षद केवल जो है वहां पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। कहां पर? जहां पूज्य श्री महाराज जी जंगल में रह रहे हैं, उस स्थान पर, जिस स्थान पर पूज्य श्री महाराज जी दोपहर के समय भोजन के लिए आते हैं, वहां तक नहीं। जहां बड़े महाराज जी अपना भजन नियम साधना करते हैं वहां तक कोई नहीं जाता, ना वहां कैमरा जाता है, ना वहां तक हम लोग जाते हैं। उस स्थान पर, जिस स्थान पर पूज्य श्री महाराज जी दोपहर के समय प्रसाद पाने आते हैं, उस स्थान तक पार्षदगण जाएंगे। वहीं पर शाम के 5 बजे सभी पार्षदों का भंडारा होगा पूज्य श्री बड़े महाराज जी की ओर से। वही पार्षदगण जो 25 अप्रैल तक पार्षद बन जाएंगे। इसके अलावा जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं प्रिया प्रीतम के दर्शन करने के लिए, श्री कुंजमहल सरकार के सर्वांग दर्शन करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन 108 कुटिया श्री धाम बरसाना में आना होगा आप सभी को। बस एक निवेदन आप सभी से है कि आने से पूर्व अपने आने की सूचना अवश्य दें, व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से, ताकि आप सभी लोगों के रहने की व भोजन प्रसादी की उचित व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज ये पोटली ये क्या है? बिल्कुल, क्या इसका रहस्य है? बिल्कुल, ये पोटली है, पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने एकांतवास जाने से पूर्व मुझे दी थी। पूज्य श्री बड़े महाराज जी की आज्ञा थी इसको गले में इस प्रकार रखना है, और जब भी कोई आए तो उसके आशीर्वाद के रूप में उनके सिर पर पोटली रखनी है। इस पोटली में है क्या? इस पोटली में प्रिया प्रीतम की, अर्थात ठाकुर जी श्री जी की सखियों की, सभी संतों की, जिन भी संत का आप नाम ले दो, सभी संतों के चरणों की रज है। और कुछ वर्ष पूर्व जब हमारे राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की स्थापना हुई, तो जिन संत ने की थी, सन्यासी संत थे जिन्होंने राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की स्थापना की थी, मतलब रजिस्टर्ड करवाया था उसको, कुछ समय के लिए आए थे। फिर महर्षि का ही जो संत आए थे उनका ब्रज में ही, आश्रम में ही शरीर शांत हो गया था, तो वो गले में ऐसे पोटली रखते थे। अच्छा। हाँ, तो महर्षि ने एक दिन पूछा कि बाबा ये क्या है? तो बोले महाराज जी ये राधा कृष्ण है, कि कोई भी प्रणाम करता तो मैं उनके सिर पर रख देता हूँ, भाई मेरे पर भी भार नहीं आता, ठाकुर श्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो महर्षि ने जाने से पूर्व मुझे ये पोटली दी कि कोई भी आए तो प्रणाम करे, उनके सिर पर आपने ये रज रख देनी है, ताकि रज भी सिर पर लगती है, और रज से ही आशीर्वाद, सभी संतों के चरणों की रज, ठाकुर श्री जी सखियों के चरणों की रज है। तो ये पोटली वही है। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी कोई कुछ ब्रज रज दी भी जा रही है ना हाँ, भक्तों बिल्कुल को? बिल्कुल। वो क्या है महाराज जी? देखिए, हमारी जो निकुंज की उपासना है, जो ब्रज की उपासना है, रसोमय उपासना है, उसमें धाम का बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि वाणी ग्रंथों में लिखा भी है कि धाम के बाहर के व्यक्ति से तो ये चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। जो निकुंज की रसोपासना है वो केवल धाम में जो रह रहा है व्यक्ति उसी को करना चाहिए। तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने इसका अर्थ निकाला क्या, सभी को बताया समझाया कि धाम में कैसे वास किया जाए। भाई बाहर हम लोग रह रहे हैं, अब धाम में कैसे वास करें? तो पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने पदों के माध्यम से, अनेक शिक्षाओं के माध्यम से
सब लोगों को ये जानकारी दी कि वृंदावन ध्यावो वृंदावन रस धाम, ब्रज बस या ब्रज हिये बसाले, या तो हरि के पास वास कर या फिर हरि को हिये बसा ले। अर्थात या तो ब्रज में वास करो या फिर ब्रज को अपने भीतर वास करवा लो, एक ही बात है। मतलब कहीं भी आप रह रहे हैं तो मन ही मन चिंतन करके धाम आ जाओ, क्योंकि धाम कोई जड़ वस्तु नहीं है ना, धाम चेतन सर्वत्र व्याप्त है। तो जब आप चिंतन करेंगे तो आपके भीतर ही धाम विराज जाएगा। तो मन से तो वृंदावन वास करना ही है। ये महर्षि अनेक समय से कथाओं के माध्यम से, श्री निकुंज अष्टयाम कथा के माध्यम से सभी बताते थे। अब महर्षि ने कृपा करके ये कहा कि आप मन से तो वृंदावन वास करें, आप तन से भी वृंदावन वास करिए। अब तन से प्रतिदिन वृंदावन वास कैसे होगा? तो फिर जाने से पूर्व 21 फरवरी को पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने नियम दिया कि प्रिया प्रीतम के चरणों की रज और जमुना महारानी की रज, ये रज लेकर के एक सिंगल कपड़े में उसकी पोटली बना ली जाए। सिंगल कपड़ा ही क्यों? ताबीज या कोई और लॉकेट वगैरह क्यों नहीं कि रज संभली रहे? वो इसलिए कि जब आप कपड़े को छुएंगे तो कपड़े से रज निकलेगी, रज आपके तन पे लगेगी, वही तन से आपका ब्रजवास हो गया। और फिर धाम को प्रणाम भी करें। तो उस पोटली को दिन में कभी भी जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह दोपहर शाम के समय, जब भी आपको समय लगे, तो एक बार पोटली को लेकर के माथे से लगाना है और माथे से लगा करके क्या बोलना है? जय जय श्री वृंदावन धाम। और फिर हृदय से लगा करके बोलना है चिदानंद घन पूरण का। ये प्रतिदिन एक बार दिन में जब भी आपको समय लगे, और माथे पे लगा के बोलना है जय जय श्री वृंदावन धाम, और हृदय पे लगा करके बोलना है चिदानंद घन पूरण का। उससे क्या होगा? जब भी आपने प्रणाम किया, माथे पे भी रज लगी, आपके हृदय पे भी रज लगी, तो तन से ब्रजवास हो गया। तो राधा कृष्ण परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबको ये सभी को पोटली दी जा रही होगी। बिल्कुल। और भी जो लेना चाहें, जो सुनते हैं, सदस्यों के अलावा भी टीवी के माध्यम से अनेक लोग जुड़े हैं, नए भी जुड़े हैं, कुछ श्री भक्तमाल गाथा टीवी धारावाहिक से भी जुड़े हैं, अनेक लोग जो भी जुड़े हैं, जो कार्यक्रम में आ सके 22 फरवरी के, वो लोग तो रज ले गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो कार्यक्रम में नहीं आ सके, तो फोन द्वारा, वो कोरियर द्वारा भी रज मंगवा रहे हैं, हम लोग उनको कोरियर कर रहे हैं। इसकी कोई तय राशि नहीं है, कोरियर का चार्ज है, अपनी तरफ से आप जो भी सेवा देना चाहें, हम लोग कोरियर के माध्यम से भी रज भेज रहे हैं। ये नियम करें, आप मन से और तन से दोनों से वृंदावन का वास करें। ठीक है। तो महाराज जी की भी चर्चा हो गई, और महाराज जी का जो जो आदेश, और कोई आदेश ऐसा जो भक्तों को मानना हो? बिल्कुल। महर्षि का दूसरा नियम, प्रथम तो पोटली का था ही, दूसरा नियम महाराज जी ने जाने से पूर्व 21 फरवरी को जो नियम दिया था, वो दिया था मंत्रपीठ का। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा ही है कि मंत्रपीठ की स्थापना पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने की है, और ये कोई नई स्थापना नहीं है, कोई नई चीज महाराज जी ने नहीं बताई है। सिर्फ मंत्रपीठ जो है प्रकट की है। श्री महावाणी जी में, ग्रंथ में, आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अपना निकुंज गमन के पश्चात सखी रूप में, हरिप्रिया सखी के रूप में अपने शिष्यों को एक ग्रंथ दिया, श्री महावाणी जी। उसी महावाणी जी के 5 अध्यायों में अंतिम जो अध्याय है सिद्धांत सुख, उसमें इसका मंत्रपीठ का वर्णन है पूरा। तो वही मंत्रपीठ जो हमारे आचार्यों ने पहले बताई हुई है, सब जगह ग्रंथों में लिखी हुई है, सब संतों को पता है, केवल आम जनमानस के लिए पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने 21 फरवरी को मंत्रपीठ प्रकट की। और क्यों प्रकट की? क्योंकि जो हमारा गुरु मंत्र है, जो हमारा निकुंज मंत्र है, जो हमारा शरणागति मंत्र है निम्बार संप्रदाय का, हमको जब भी वो गुरु मंत्र प्रातः करना होता है तो मंत्रपीठ का चिंतन करना होता है। सर्वप्रथम तो श्री महाराज जी ने श्री महावाणी ग्रंथ के माध्यम से समझाया ही, लेकिन जब हम आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर पूज्य श्री महाराज जी ने पेंसिल से उसको पेपर पर बनाया, उसकी चित्र बनाए मंत्रपीठ के। करीब 25 वर्ष पूर्व श्री बड़े महाराज जी ने भजन बनाया था कि मेरे जैसे नैन शाम सबको लगा दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे। तो महर्षि का प्रारंभ से ही रहा है कि जो चीज उन्हें मिली है वो सब लोगों तक पहुंचाएं। तो महर्षि ने श्री महावाणी जी के आधार पर, सिद्धांशु के आधार पर सबको व्याख्या की, समझाया, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आया। फिर महर्षि ने उसको पेंसिल पर, कागज पर पेंसिल से उतारा, उसका चित्र बनाया, फिर भी लोग समझ पाए, जिनको समझ में आया। फिर महर्षि ने उसकी वीडियो बनाई पूरी, जो निकुंज वृंदावन के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है, पूरी निकुंज अष्टयाम का, निकुंज योगपीठ का जिसमें चित्रण दिखाया गया है, उसकी 3D एनिमेशन मूवी बनी है, आप लोग भी दे सकते हैं यूट्यूब पर। निकुंज वृंदावन और महर्षि का नाम श्री करुणदास जी सर्च करके वो वीडियो आप लोगों तक आ जाएगी। तो फिर महर्षि ने वीडियो बनाई, फिर भी कुछ बुजुर्ग थे, नहीं समझ में आया, तो पूज्य श्री बड़े महाराज ने कृपा करके फिर 21 फरवरी को उसी मंत्रपीठ को प्रकट करके दिखाया कि कैसे षोडश दल कमल के सिंहासन पर श्री प्रिया प्रीतम विराजते हैं, 8 दिशाओं में 8 सखियां होती हैं, फिर उन 8 की सेवा में और 8-8, फिर सबकी और 8-8। मोहन महल के प्रांगण में मंत्रपीठ है,
और कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है प्रिया प्रीतम और सखियों सहित। और यहाँ पर दोपहर को 12 बजे प्रिया प्रीतम विराजते हैं और सभी सखियां हाथ जोड़े ठाकुर श्री जी को नमस्कार करती हैं। तो 12 बजे, दिन के 12 बजे, वही नियम महर्षि ने कहा कि दिन के 12 बजे एक बार आप भी सखी भाव से प्रिया प्रीतम को नमस्कार करें, प्रणाम करें। और प्रणाम करते समय मंत्र बोलना है, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। 11:45 से 12:15 तक का समय हो जाए, 5-10 मिनट आगे पीछे कोई बात नहीं। तो प्रतिदिन ये नियम सभी को निभाना है। और नियम निभाने का सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप मोबाइल, क्योंकि सबके पास हर समय मोबाइल रहता है, मोबाइल में अलार्म लगा ले। अलार्म बजते ही आप 1 मिनट के लिए ही चिंतन करें, प्रिया प्रीतम विराजमान है मोहन महल के प्रांगण में, कल्प वृक्ष के नीचे ठाकुर श्री जी और सब सखियां विराजमान है और सब सखियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। आप 1 मिनट के लिए सिर्फ श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः बोल करके प्रिया प्रीतम को प्रणाम करें। तो ये और रज वाले 2 मुख्य नियम महर्षि ने जाने से पूर्व दिए थे। और कृपा करके अब तो संकीर्तन, अखंड संकीर्तन जो महाराज जी अपनी कृपा से सब हम सभी भक्तों से, पार्षदों से करवा रहे हैं, वो विशेष आनंदमय है। लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। अभी कल ही हमारे पास सूचना आई कि शायद गुड़गांव का क्षेत्र था, वहाँ पार्क में या घर परिवार के जैसे भी लोग करते थे, उसमें एक थोड़ा दिव्यांग बच्चा था। तो वो 10-5 मिनट तक लगातार बोल नहीं पाता था, लेकिन उसको अब कीर्तन का अभ्यास उसकी दादी या माता जी थी, उन्होंने कहा कि मैं भी करूंगी, इसके नाम से आप लिखो, लेकिन मैं भी करूंगी कि अखंड टूटे नहीं अगर ये नहीं कर पाए तो। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि 15 मिनट तक वो भी लगातार संकीर्तन करता है। और बहुत लोगों के मैसेज धन्यवाद कह रहे हैं, महर्षि आपने बड़ी कृपा करी। कुछ लोग आजकल की वर्तमान मशीनी दुनिया से तंग हो, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ परेशान है, लेकिन कीर्तन ऐसी सफलता, ऐसी पावर भर देता है कि बिल्कुल आनंद आ जाता है। बिल्कुल। और बहुत से पार्षद तो ऐसे हैं, 2 पार्षद तो मुझे ऐसे मिले जो बताते हैं जी हम तो 12 घंटे ही संकीर्तन करते हैं। तो मैंने कहा कि 15 मिनट का महर्षि ने नियम दिया है, क्योंकि महर्षि को पता है कि ज़्यादा देर निभा नहीं पाए। महाराज जी का हमेशा से ही रहा है कि अनियमित अधिक साधना की अपेक्षा नियमित थोड़ी साधना श्रेष्ठ है। भाई आज हमने 1 घंटा कीर्तन कर लिया, कल छोड़ ही दिया, परसों 2 घंटे की, फिर 10 मिनट, तो महर्षि कहते हैं इससे अच्छा आप 15 मिनट का नियम लीजिए, नियम नहीं टूटे, क्योंकि नियम की बड़ी महिमा है। तो पार्षद बताते हैं कि यहाँ अखंड संकीर्तन चलता रहे, कहीं कोई अगर 1 मिनट भी लेट कर दे तो हमारा संकीर्तन टूटे नहीं। इसलिए हम स्वतः ही 12 घंटे हम कीर्तन करते हैं, औरों से तो करवाएं, स्वतः भी कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी कृपा। और 12 घंटे के बाद भी आनंद में। तो 12 घंटे एक घर परिवार वाला व्यक्ति अगर मौन हो जाए तो परेशान हो जाए, लेकिन वो आनंद में झूम रहे हैं सब लोग बड़े उत्साहित हैं, खूब आनंद में है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है महाराज बिल्कुल, जी, यही तो मूल है। बिल्कुल, संतों का कार्य यही है, भक्तों को भक्ति में भजन में लगा देना, लगाना, भजन में लगा देना। बिल्कुल, और आज के समय में तो महाराज जी इतना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य तो कोई कर ही नहीं रहे। संतों का यही कार्य है, भक्तों को भक्ति में लगा देना, भक्तों को भगवान से मिला देना। तो यही कार्य महाराज जी कर रहे हैं, और इसी के लिए शायद उन्होंने एकांतवास लिया है कि वो स्वयं भी भक्ति में रमे हुए हैं और अपने सभी शिष्यों को भगवान तक जोड़ना चाहते हैं। महाराज जी बहुत सुंदर लग रहा है। पर अब ये है महाराज जी की, जैसे 108 कुटिया बरसाना है, जी, गोवर्धन जी का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और वृंदावन का ब्याहुला कुंज, वो भी, उसका भी निर्माण होना है। तो ये सब कैसे, इसकी क्या रूपरेखा बनाई है महाराज जी? भक्तों को भी बड़ी उत्सुकता होगी जानने की कि आगे के कार्य कैसे, कब से शुरू होंगे, क्या करना है, कैसे जुड़ना है। अच्छा, कुछ लोग सहयोग भी करना चाह रहे होंगे, तो किस तरह से करें? तो महाराज जी इसकी जानकारी थोड़ी सी। बिल्कुल। देखिए महर्षि जब एकांत में जाने का, क्योंकि विगत 6 महीने से ही महर्षि ने अनाउंस करना, बताना प्रारंभ कर दिया था कि मैं अब कथा बंद कर दूंगा और एकांत में जाऊंगा। तो जब हमने प्रारंभ में सुना तो मैंने महर्षि को कहा कि महर्षि जी आप एकांत में चले जाएंगे और अभी ये कार्य हैं, हम लोग 1 साल से प्रयासरत हैं कि प्रारंभ हो जाए ब्याहुला कुंज, लेकिन सरकारी कुछ नियम कानून ऐसे हैं, नक्शा पास के बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। क्योंकि 22 फरवरी 2024 को वृंदावन में महिला संतों की जो कुटिया जहाँ बननी है उस स्थान का भूमि पूजन हो चुका है, वहीं पर ब्याहुला निकुंज भी बनेगा और महिला संतों की कुटिया भी बनेगी। तो 22 फरवरी 2024 को भूमि पूजन हो चुका है। अब कार्य प्रारंभ होना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सरकारी काम में थोड़ा देर लगती है तो उसमें समय लग गया। तो मैंने महर्षि को पूछा कि महाराज जी आप पूर्ण रूपेण एकांतवास में चले जाएंगे, कथा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही सब लोगों में कृपा करके उत्साहित करते थे, सभी लोगों को बताते थे, सब लोग सहयोग करते थे और ये कार्य होते थे। जब आप ही एकांत में चले जाएंगे तो कार्य कैसे होंगे? तो महर्षि ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। महर्षि ने कहा कि जो गोवर्धन का हॉस्पिटल बना वो तुमने बनवाया कि मैंने बनवाया? तो मैंने कहा महर्षि मैंने तो नहीं बनवाया। तो महर्षि ने कहा जो बरसाना 108 कुटिया
पुरुष संतों के लिए बनी है वो किसने बनवाई? तुमने बनवाई? मैंने कहा महर्षि मैंने तो नहीं बनवाई। तो बोले किसने बनवाई? ठाकुर जी ने बनवाई। तो मैंने कहा बिल्कुल महर्षि। तो बोले वो आप कहीं चले गए? क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? वो अपने आप करेंगे और अपने आप ही करवाएंगे। ऐसा अनेक बार हुआ है जब भी कभी ऐसी स्थिति आई है, क्योंकि व्यवस्था मेरे हाथ में रहती थी, तो कई बार ऐसी स्थिति आई है कि आश्रम में पैसे नहीं हुए या सब्जी खरीदने के भी कई बार पैसे नहीं हुए। ऐसा कोविड के समय में हुआ था एक चमत्कार। तो मैंने एक रात को ही महर्षि को कहा कि महाराज जी कल की समय मतलब कल की तारीख में हमारे पास सब्जी खरीदने के भी पैसे नहीं है, आश्रम में सभी पैसे समाप्त हो चुके हैं। और क्योंकि कोविड था तो ना कोई भक्त आ रहा था, ना हम कहीं बाहर जा रहे थे, तो कल कैसे होगा, क्या होगा। और उस समय हॉस्पिटल का कार्य भी चल रहा था। तो महर्षि ने कहा कि तू चिंता मत कर, ठाकुर जी सब करेंगे। और अगले दिन क्या हुआ कि इस प्रातः ही कोविड के समय में महर्षि जूम के माध्यम से अनेक लोगों को सत्संग प्रवचन दिया करते थे। तो जूम पर सत्संग प्रवचन चल रहा है, उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आ गया ऑफिस में भीतर, गोवर्धन आश्रम में। अब वो आकर के ऑफिस में बैठ गया। अब हम उनसे पूछें, क्योंकि लाइव चल रहा है इसलिए हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन सभी लोग हैरान कि सभी दरवाजे बंद है, आश्रम सब रास्ते बंद है, कोई आ नहीं रहा, कोविड के समय में कर्फ्यू लगा, कोई बाहर नहीं निकल रहा, तो ये व्यक्ति भीतर कैसे आ गए। तो कोई नहीं, हमने उस समय नहीं पूछा। तो जैसे ही जूम खत्म हुआ, महर्षि अपना भीतर की तरफ जाने लगे। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि महर्षि एक मिनट, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, ऑफिस में बच्चे हैं, संत हैं, आप इनको सेवा दे दीजिए। तो बोले नहीं महर्षि आपको ही देनी। महाराज जी बैठ गए और वो पुरुष ऐसे भावुक हुए, महर्षि सेवा, उन्होंने उसी समय 1 लाख रुपए निकाल के महर्षि को दिए। अब महर्षि का तो प्रारंभ से ही नियम लिया है कि जिस पर्पस के लिए, जिस कार्य के लिए सेवा आती है, वो कार्य के लिए मतलब सेवा वहीं लगती है। अगर गौ सेवा के लिए आए तो गौ माता की सेवा में ही लगेंगे, अस्पताल के लिए आए तो अस्पताल में ही लगेंगे। तो महर्षि ने पूछा ही कि ये आप जो सेवा दे रहे हैं किस सेवा में लगाएं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि महर्षि आपके लिए, आप जहाँ चाहे वहाँ लगा लें। अगर वो कह देते थे अस्पताल के लिए तो फिर हमें अस्पताल में लगानी पड़ती। और हम लोगों का नियम है कि हम कहीं की भी सेवा कहीं नहीं लगाते, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं रखते। तो वो ऐसा कह करके पूछा कहाँ से है, बोले मैं नंदगांव के पास से हूँ। कह करके ऐसा प्रणाम करके चले गए। हमने पूछा भी प्रसाद, बोले नहीं कोई प्रसाद नहीं, चले गए। तो उनके बाहर जाने के पश्चात ही महर्षि के दिमाग में आया कि इस समय कोविड में कोई बाहर निकलता नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कैसे ही आए। बोले देखो एक बार जा करके। हम लोग तुरंत दौड़ करके बाहर गए और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमने गेट के बाहर जैसे ही झांका तो गली में कोई था ही नहीं। जबकि इतनी बड़ी गली है, जो जानते हैं आश्रम थोड़ा सा गली के भीतर है, इतनी बड़ी गली है, जब गली के भीतर वहां झांका इतनी देर में तो कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। जैसे हमने झांका तो वहां कोई था ही नहीं। तो वो कौन थे? स्वतः ही ठाकुर जी कृपा करके आए थे सेवा करने। तो ऐसे ही महर्षि का विश्वास था कि ये सब कार्य होंगे। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी का कार्य है, लेकिन आप सब लोग अगर ठाकुर जी के कार्य में अगर सहयोग करेंगे तो ठाकुर जी कितनी कृपा आप लोगों पे करेंगे। तो अभी ब्याहुला निकुंज का कार्य हम लोगों के पास ऐसी सूचना है कि शायद अक्षय तृतीया के दिन ही, 30 अप्रैल के दिन ही वृंदावन महिला संतों का जो ब्याहुला कुंज बननी है, महिला संतों के लिए जो कुटिया बनी है, उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमारे पास ऐसी सूचना है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि जो ठाकुर जी का ये कार्य है, आप सभी लोग जैसे महर्षि के कथा के समय में आप सब लोग सहयोग करते थे, ऐसे ही इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और क्योंकि महर्षि जाने से पूर्व अनेक कार्य मुझे सौंप गए हैं, उसी में से एक कार्य है ब्याहुला निकुंज और महिला संतों की कुटिया बनवाना। तो आप सभी लोग उसके लिए बढ़ चढ़ के सहयोग करें। 1 गज भूमि की सेवा है 21,000 रुपये, व एक संत की कुटिया की सेवा है 1 लाख रुपये। आप एक साथ नहीं तो किस्तों में भी दे सकते हैं। अपने समर्थ अनुसार, अपने समय अनुसार आप किस्त बांध सकते हैं। जैसे 1 लाख रुपए की सेवा है, आप 10-10 हज़ार करके किस्त बांध सकते हैं, 20-20 हज़ार करके किस्त बांध सकते हैं। जैसा भी आप अपना समय अनुसार, सहयोग अनुसार, समर्थ अनुसार आप लोग किस्त बांध के सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज। मतलब अगर कुटिया बनवानी है तो 1 लाख 1 लाख रुपए सेवा है, और 1 गज भूमि का 21,000 21,000 रुपये। बिल्कुल। तो बस यही 2 सहयोग है महाराज। अभी वर्तमान में तो कुटिया जो कार्य प्रारंभ होना उसके लिए यही सहयोग है। इसके अलावा महर्षि ने 2 सेवाएं और सौंपी हैं मुझे। एक तो है श्री भक्तमाल गाथा टीवी धारावाहिक, क्योंकि महाराज जी ने अनाउंस कर ही दिया था कि मीराबाई का चरित्र बनेगा और मीराबाई जो बनेंगी, जो किरदार निभाएंगी, वो भी तय हो चुकी हैं और इसकी स्क्रिप्ट पर कार्य चल रहा है। तो आप सभी लोगों का सहयोग सीरियल के लिए भी चाहिए। और इसके अलावा महर्षि ने एक कार्य और सौंपा है, तीसरा कार्य, जो शमशान भूमि, शमशान घाट बनाना है। तो उसके लिए भी आप सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। शमशान घाट, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताइए ना महाराज जी, कैसे विचार आया और बिल्कुल। यहाँ स्मशान घाट बनाने का क्या लाभ है, क्या औचित्य है?
जैसा कि मैंने बताया कि महर्षि को जब भी किसी चीज में विशेष लाभ दिखता है तो महर्षि का रहता है कि सभी को मैं वो लाभ दूं। तो पिछले वर्ष ही जब श्री गरुड़ पुराण की कथा चरण छाया वृंदावन से महर्षि के श्रीमुख से चल रही थी, तो उसी समय आत्मा कहाँ जाती है पूरा उसमें वर्णन है। आत्मा का मरने के पश्चात कहाँ जाती है, संयमनीपुरी जाएगी, और उसके बाद फिर वो वापिस आती है एक बार हाजिरी लगा करके, फिर अपना संस्कार होते हुए देखती है, तो 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। फिर उसके बाद कर्मों के अनुसार उसे नर्क या स्वर्ग भेजा जाता है। ये आम नियम है संसार का, लेकिन ब्रज में ऐसा नियम नहीं है। ब्रज में अगर किसी की मृत्यु हो जाए या ब्रज में किसी का संस्कार हो, तो वो आत्मा संयमनीपुरी नहीं जाती, उसको यमदूत लेने नहीं आते, और यमराज उसको दंड नहीं दे सकता। ये नियम है ब्रज का। तो ब्रज में यमराज कौन है, यानी यहाँ करके भैरव कौन है, क्योंकि मरने के पश्चात कहीं तो जाएंगे, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वो लेखा जोखा कहाँ होता है। तो मथुरा में जो भूतेश्वर महादेव है, शंकर जी, वो यहाँ के भैरव है। तो मरने के पश्चात कहाँ हाजिरी लगती है, तो भूतेश्वर महादेव शंकर जी के पास उनकी हाजिरी लगती है। और उसके पश्चात जैसा भी उनका मान लीजिए अपराध अधिक हैं, तो क्या करेंगे ठाकुर जी, कृपा पूर्वक ब्रज में ही रखेंगे, और यहीं पर चाहे कुत्ता बना दे, बंदर बना दे। ऐसा नहीं है कि ब्रज में प्रेत नहीं होते, और ब्रज के भक्त में अनेक कथाएं संतों की आती हैं ऐसा चरित्र कि ब्रज में प्रेत बन गए। मतलब जो भी दंड दिया जाएगा, नरक का, स्वर्ग का, जो भी सुख और दुख दिए जाएंगे, वो ब्रज में ही रहेंगे। तो जिनका भी मरण ब्रज में हो गया या जिनका भी संस्कार ब्रज में हो गया, वो फिर आत्मा ब्रज से बाहर नहीं जाती। तो महर्षि को लगा कि ये तो उद्धार का एक बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कोई हम ऐसा कुछ बना दें कि जिनका भी संस्कार ब्रज में हो जाए और वो आत्मा यहाँ से ब्रज से बाहर जाए ही ना, और होगा क्या, ब्रज में ही रहेगी। या तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, अपना भजन करके उद्धार करेगा, या दंड योनि में भी जाएगा, कोई भोग योनि में भी जाएगा, बंदर कुत्ता इत्यादि में, तब भी ब्रज का बनेगा। फिर क्या होगा, संतों की प्रसादी जूठन खा खा करके पवित्र हो गए, फिर ठाकुर जी के धाम चला जाएगा। मतलब ब्रज में एक बार संस्कार या ब्रज में एक बार मरण हो गया तो उसका उद्धार तो तय है। तो हमारे देखा कि ये तो इतना बड़ा कार्य है, तो क्यों ना ऐसे भक्तों की सेवा की जाए। तो फिर बड़े महर्षि के मन में आया कि एक शमशान घाट बनाया जाए, जिसमें कि अखंड संकीर्तन हो, और बाहर किसी की भी मृत्यु हो उसमें सब लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, परिवार से अनुमति ले लें। तो यहाँ से शव वाहन जाए, किसी की मृत्यु अगर ब्रज से बाहर होती है और उन्हें पहले बताया तो उनके परिवार वाले सूचना दें, फिर राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से यहाँ से शव वाहन जाए, उनके शव को ब्रज में लेकर के आए, और ब्रज में ही उनका संस्कार हो। जो भी उनके कार्य होते हैं संस्कार के पश्चात, वो सारे ब्रज में ही हो। तो ये महर्षि का बड़ा भाव था, लेकिन क्योंकि महाराज जी एकांतवास जाना था महर्षि ने, तो ये सेवा कार्य मुझे सौंप गए हैं। हम लोग इसमें भी प्रयासरत हैं कि महर्षि की जितनी भी बातें, जो भी आज्ञाएं, हम जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण करें। तो उसी के लिए शमशान घाट के लिए शमशान भूमि देखी जा रही है। आप सब लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग कर सकते हैं, और उसके बाद भूमिदान कर सकते हैं। बिल्कुल, इसकी कोई तय राशि नहीं है, जो भी आप सहयोग, अनेक लोग सहयोग कर भी रहे हैं, आप सभी लोग भी शमशान भूमि में सहयोग कर सकते हैं। एक बार शमशान भूमि ले ली जाए, फिर उस पर कार्य चलेगा। और बल्कि बड़े महर्षि तो हंस करके कहते थे कि मेरा तो मन है कि ऐसा सुंदर शमशान घाट बनाए, सरोवर हो, फूल पत्ते हो, कुंज हो, अखंड संकीर्तन हो, मतलब उसको देख करके व्यक्ति का मरने का मन करे। महर्षि तो ऐसा कहते हैं, ऐसा सुंदर बनाए। तो हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि महर्षि के जो मन में आए, जो महर्षि के मुख से निकला है, भाई सच्चा शिष्य तो वही है जो गुरु की बात को पूरा करे। तो मैं ही नहीं, आप सभी लोग भी महाराज जी के शिष्य हैं। तो आप सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि महर्षि ने जो भी कहा, हम सब लोग एक होकर के, मिल करके उस बात को पूरा करें। तो आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें। बहुत अच्छी जानकारी, और मेरे ख्याल से मेन बातें हो ही गई हैं। बिल्कुल। तो बस ये प्रार्थना महाराज जी, आगे की कड़ियों में फिर हम और ऐसी चर्चा करते रहें। बिल्कुल। और जो भी अपडेट्स हैं, जो नए कार्य हैं जो शुरू हो गए या पूर्ण हो गए, उनकी जानकारी हम निरंतर देते रहें। बिल्कुल। आपने समय दिया महाराज जी, इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप लोग यूं ही कार्यक्रम को देखते रहिए, और आगे की कड़ियों में भी हम आपको आगे की जानकारी यूं ही देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।